नमस्ते बच्चों, बहुत बहुत नमस्ते। आज हम जानते हो तुम्हें क्या सुनाने आए हैं? दो बड़ी लंबी लंबी कविताएं। अंत्याक्षरी में इतनी लंबी कविता नहीं चलती, लेकिन कविता पूरी न हो तो अधूरी रह जाती है। इसलिए ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितनी पंक्ति की कविता सुनाते हो अंत्याक्षरी में। सुनो, तुमने एक बड़ी प्यारी सी कविता सुनी होगी, बहुत अच्छा सा गीत सुना होगा। हमेशा स्कूल में गाया जाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सुना है ना? तो देखो, मालूम है इसके कवि कौन हैं? इसके कवि कानपुर के हैं, श्यामलाल गुप्त पार्षद। उन्होंने पूरी कविता लिखी है। हम लोग पूरी कविता नहीं गाते हैं। तो देखो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शांति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में रख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वतंत्र हम अविचल निश्चल, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता है और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये आज़ादी के पहले का गीत है। आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और कवि कहता है आगे, इसकी शान न जाने पाए। भारत का झंडा, तिरंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। झंडा हमेशा हम ऊंचा रखें, भले उसके लिए अपना प्राण देना पड़े। हमारे सेनानी यही करते हैं। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो वे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये झंडा गीत पूरा झंडा गीत है और इसे पार्षद जी ने लिखा था। आज भी हम लोग बड़े शान से, बड़े गर्व से इस गीत को गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये तो पहली कविता हुई। और एक दूसरी कविता हम तुम्हें सुनाते हैं। तुम ये बताओ, राष्ट्रपिता हमारे कौन हैं? महात्मा गांधी। उन्हीं के प्रयास से आज हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। तो उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने एक कविता लिखी थी, युगावतार गांधी। वो इस युग के अवतार थे, महान पुरुष थे। तो उनके लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। जिधर महात्मा गांधी जाते थे, सारा देश उनके पीछे जाता था। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृढ़ उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, जिसको आशीर्वाद दे दिया,
जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। सारे लोग उसकी रक्षा करते थे। और जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि हाथ। भारत माता के सामने उन्होंने अपना सिर झुकाया और सारे लोग भारत माता की जय करने लगे। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। कवि कहता है, हे कोटि चरण, हे कोटि भाव, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति, तुमको प्रणाम। महात्मा गांधी को इस नाम से संबोधित करता है कवि। हे कोटि चरण, हे कोटि भाव, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि। तुम एकमात्र हो महात्मा गांधी, लेकिन तुम्हारे अनेकों प्रतिमूर्तियां हैं, अनेक लोग तुम्हारे समर्थक हैं। हे कोटि मूर्ति, तुमको प्रणाम। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटि देख। परीक्षा भी क्रोधित हुए और सारा देश क्रोधित हो गया। वो काम उसने नहीं किया नोखाली के युद्ध में, देखिए। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटि देख, तुम अचल मेखला बनभू की, खींचते काल पर अमिट रेख। असंभव को संभव बना रहे थे, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम युग के प्रतीक। तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम बौंद बने, तुम मौन बने। तुम बौंद बने, युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म तक। तुम्हें देख कर के ही देश तुम्हारे अनुसार चलता था। तुमने मौन धारण कर लिया, देश ने मौन धारण कर लिया। तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन बने, युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म तक। युग परिवर्तन, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधार। तुम नए युग का निर्माण कर रहे थे। युग परिवर्तन, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। सारा युग तुम्हें प्रणाम कर रहा है। तुम युग युग की रूढ़ियाँ तोड़, रचते रहते निज नई सृष्टि। तुमने नई नीति अपनाई। सबसे बड़ी चीज़ तुमने, सबसे बड़ा काम जो किया वो ये था कि हरिजनों को साथ दिया, उनको छुआछूत के भेदभाव से दूर हटाया, उनको अपने साथ लिया। तुम युग की रूढ़ियाँ तोड़, रचते रहते निज नई सृष्टि। उठती नवजीवन की नीवें, ले तब चेतना की दृष्टि। दिव्य दृष्टि लेकर के नई नींव, नए युग का निर्माण हो रहा है। और धर्माडंबर के खंडहर पर कद पद प्रहार कर धरा ध्वस्त। जाति भाव को तुमने हमेशा के लिए मिटा दिया। धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त। मानवता का पावन मंदिर, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे, नई मानवता को जन्म दे रहे थे, जिसमें मानव में, व्यक्ति में कोई भेद नहीं था। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज्य। तुम्हारे राम राज्य की परिकल्पना अद्भुत थी। सब बराबर थे, सब एक जैसे थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज्य। आत्माहुति के मणिमार्ग से बढ़ते जननी का स्वर्ण। माता की, भारत माता को स्वर्ण ताज तुम पहरा रहे थे, और कैसे? आत्माहुति के मणिमार्ग से, आत्म बलिदान से तुमने अपने देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया था। तुम काल चक्र के रक्त स्नेह, दसनों को करके पकड़ सुदृढ़। तुम काल चक्र के रक्त स्नेह, दसनों को कर से पकड़ सुदृढ़।
मानव को दानव के मुंह से ला रहे खींच बाहर बढ़ बढ़। मानवता को दानवता से दूर कर रहे थे, दानवता का विनाश कर रहे थे। पिसती कराहती जनता के प्राणों में भरते अभयदान, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया। तुमने मरे हुए लोगों को, मरणासन्न लोगों को, दुखी लोगों को, गरीबों को नया जीवन दिया। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से तुम काल चक्र की चाल रोक, नित महाकाल की छाती पर रिश्ते करुणा के मनुष्य। सब में प्रेम का भाव उत्पन्न कर रहे थे, करुणा का भाव उत्पन्न कर रहे थे और नए भविष्य का निर्माण कर रहे थे, नए देश का निर्माण कर रहे थे। कांपता असत्य कंपती मिथ्या, बर्बरता कंपती थी थरथर, कंपते सिंहासन राजमुकुट, कंपते खिसके आते भूपर। जो असत्य था, जो मिथ्या थी, जो अंग्रेज़ों का शासन था, वो कांप रहा था। कपटी मिथ्या बर्बरता करती थी थरथर। अंग्रेज जितना अत्याचार हम पर कर रहे थे वो सब थरथरा रहे थे। कपते सिंहासन राजमुकुट। और जहाँ कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, तो कपते सिंहासन राजमुकुट, कपते खिसते आते ऊपर। ये अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित। अभी तक जो युद्ध होता था उसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता था, लेकिन हैं अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण। अब सेनाओं की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कोई युद्ध नहीं हो रहा था। रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। अहिंसा का युद्ध तुमने आरंभ करके सारी दुनिया को एक नया संदेश दिया। सारी दुनिया आश्चर्य से देख रही थी। उड़ता है तेरा ध्वज निशान, हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, तुम नए युग के निर्माता हो, तुम नए उसकी सृष्टि कर रहे हो। पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, सारे देश को मोक्ष का मंत्र दे रहे हो, नया जीवन दे रहे हो। इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वच्छ, एक नए भारत का, एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हो रहा है। तो ये द्विवेदी जी ने युगावतार के नाम से गांधी जी पर ये कविता लिखी थी, युगावतार गांधी। तो बच्चों, आज 2 कविताएँ लंबी हो गई, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। अब 15 अगस्त आ रहा है ना, अब हम उसकी कविताएँ सुनेंगे देश प्रेम की। तब तक के लिए नमस्ते।